नाजरीन, मैं हूं महताब आलम और आप देख रहे हैं इंसाफ टाइम्स का खास प्रोग्राम खास खबरें आपके लिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो समाज, इंसाफ और सियासत से सीधा ताल्लुक रखती है। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों पर। जुनैद खान लिंचिंग केस में जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2017 में हुई 16 साल के जुनैद खान की मॉब लिंचिंग केस के मुख्य आरोपी नरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। जुनैद को ट्रेन में सिर्फ मुसलमान होने की वजह से भीड़ ने बेरहमी से मार डाला था, पर यह केस आज भी चल रहा है और गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी है। हैदराबाद में मदरसा पर हिंदुत्वियों का धरना। हैदराबाद के लिए बालापुर में हिंदुत्व संगठनों ने 400 साल पुरानी मस्जिद ए हुसैनी में चल रहे मदरसा नुमानिया को बंद करने की मांग करते हुए धरना दिया। बीजेपी नेता रामकृष्ण रेड्डी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं मदरसा प्रबंधन का कहना है कि सभी छात्र स्थानीय और ये सब सिर्फ सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। यूपी में राहत बांटने पर मुस्लिम प्रधान की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में बाढ़ प्रभावितों को बिरयानी खिलाने पर गांव के प्रधान मोहम्मद शमी और उनके बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि जन्माष्टमी के दिन नॉनवेज बांटकर धार्मिक भावनाएं आहत की गई, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि प्रधान का मकसद सिर्फ भूखे लोगों को खाना पहुंचाना था। कई ग्रामीण ने उनके समर्थन में बयान दिया है। असम और फिलिस्तीन पर जमीयत उलमा हिंद का बयान। जमीयत उलमा हिंद ने असम में मुसलमानों की जमीन से बेदखली और फिलिस्तीन में जारी नरसंहार के खिलाफ सख्त प्रस्ताव पास किया। जमीयत ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर मियां मुसलमान को ही बेदखल करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिलिस्तीन पर संगठन ने कहा कि गजा में मासूमों की हत्या और भूख को हथियार बनाना इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म है। पत्रकार अभिसार शर्मा पर एफआईआर। असम पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा पर एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सांप्रदायिक राजनीति करने वाला भी बताया। एबीवीपी कार्यकर्ता की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर में उन पर देश की अखंडता के खिलाफ बयान देने का आरोप लगाया गया है। वहीं अभिसार शर्मा का कहना है कि सरकार असली मुद्दों से भटकाने के लिए नफरत फैलाने वाला काम कर रही है। 130वां संशोधन बिल पर एसडीपीआई का विरोध। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ने 130वें संशोधन बिल को लोकतंत्र और संघवाद पर हमला बताया। पार्टी का कहना है कि यह कानून विपक्षी सरकारों को गिराने और नेताओं को बिना मुकदमे के आयोग ठहराने का हथियार बना सकता है। एसडीपीआई ने इसे भारत के लिए काला दिन करार देते हुए तमाम लोकतांत्रिक ताकतों से एकजुट होने की अपील की। मानू छात्र को फोटोग्राफी अवार्ड। हैदराबाद में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर आयोजित प्रतियोगिता में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानू के छात्र मोहम्मद कैफ ने पहला स्थान हासिल किया। कैफ को बेस्ट फोटो अवार्ड से नवाजा गया। इस कार्यक्रम में मशहूर सिनेमाटोग्राफी के सेंट्रल कुंभ मौजूद रहे। इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय में खुशी का माहौल है। आरजेडी का नया थीम सॉन्ग। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने अपना दूसरा थीम सॉन्ग जारी किया है। गाने का नाम रखा गया है डर। इस गाने में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा गया है कि बिहार में 20 साल की सरकार ने सिर्फ डर दिया है। गाने में यह संदेश दिया गया है कि डर को डराएंगे, तेजस्वी आने वाले हैं। इससे पहले आरजेडी ने 27 जून को पहले थीम सॉन्ग जारी किया था, रोशन सवेरा लई हैं, जिसमें तेजस्वी यादव के विजन और महागठबंधन के 17 महीनों के कामकाज का जिक्र किया गया था। सब इंस्पेक्टर्स को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। पटना हाईकोर्ट ने 252 सब इंस्पेक्टर उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि इन पदों पर 6 हफ्तों के भीतर बहाली की जाएगी। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नौकरी मिली, उनकी तुलना में ये उम्मीदवार ज्यादा अंक लाए थे, इसलिए इन्हें नियुक्ति से वंचित करना गंभीर और अपूरणीय अन्याय हो। यह फैसला अभ्यर्थियों की वर्षों पुरानी लड़ाई के बाद आया है। उत्तर प्रदेश में वकील को उम्र कैद। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की विशेष अदालत ने अधिवक्ता परमानंद गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने पाया कि उन्होंने एक दलित महिला पूजा रावत की पहचान का दुरुपयोग कर अपने विरोधियों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए। गुप्ता ने 18 मुकदमे अपना नाम से और 11 मुकदमे पूजा के नाम से दर्ज कराए थे। इनमें रेप और छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। जांच में यह साबित हुआ कि ये सारे मामले फर्जी थे। अदालत ने गुप्ता पर 5.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और यूपी बार काउंसिल को आदेश दिया कि वह अब वकालत न कर सके। चित्रदुर्गा में छात्रा की हत्या। कर्नाटक के चित्रदुर्गा में एक 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा की हत्या ने लोगों को झकझोर दिया है। आरोपी चेतन, जो पीड़िता का प्रेमी था,
ने कथित रूप से उसकी हत्या कर शव को जला दिया। छात्रा का शव हाईवे के पास खाली प्लॉट में झुला हुआ मिला। इस घटना के विरोध में शहर में व्यापक प्रदर्शन हुआ और लोगों ने आरोपी की गिरफ्तार की मांग की। राज्य सरकार ने पीड़िता के परिवार को 5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। रांची बीआईटी में छात्र से छेड़छाड़, छात्र आंदोलन शुरू। रांची के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा में छात्र से छेड़छाड़ और ब्लेड से हमले की घटना के बाद हजारों छात्र आंदोलित हैं। छात्रों ने सभी कक्षाओं का बहिष्कार किया और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और कैंपस सुरक्षा पुख्ता नहीं की जाती, आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल घायल छात्र की हालत स्थिर है, लेकिन घटना ने कॉलेज प्रबंधन और पुलिस दोनों पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं। फर्जी एससी एसटी केस पर अदालत सख्त। लखनऊ की एससी एसटी एक्ट की विशेष अदालत ने फर्जी मामलों की बात पर चिंता जताते हुए पुलिस को कड़े निर्देश दिए। अदालत ने कहा है कि बार बार शिकायत करने वालों की पिछली एफआईआर का जिक्र जरूर किया जाए और फर्जी मामलों की पहचान के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल किया जाए। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि मुआवजा केवल चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही दिया जाए, ताकि फर्जी शिकायत दर्ज करने की प्रवृत्ति पर रोक लग सके। अदालत ने परमानंद गुप्ता केस को नजीर मानते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों के प्रति किसी भी तरह की कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने 2022 सभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषण पर हुए सजा को खारिज कर दिया। पहले निजी अदालत में उन्हें 2 साल कैद की सजा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि सजा टिकाऊ नहीं है। अब्बास अंसारी ने उस भाषण में अधिकारियों को चेतावनी दी कि सत्ता बदलने पर उनका हिसाब किताब किया जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता पर सरकार का बयान। भारत की प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में लगातार गिरावट और पत्रकारों पर बढ़ती हिंसा को लेकर राज्यसभा में सवाल उठे। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने सरकार से पूछा कि पत्रकारों को राजनीतिक दबाव से मुक्त कैसे रखा जाएगा, लेकिन सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने साफ कहा कि भारत में जीवित मीडिया विदेशी संगठनों की मान्यता की जरूरत नहीं। हालांकि पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस स्वतंत्रता को मजबूत करने पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। निजी विश्वविद्यालयों में आरक्षण पर सख्त रिपोर्ट। संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 370वीं रिपोर्ट में पाया कि निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी एसटी और ओबीसी छात्रों की संख्या बेहद कम है। उदाहरण के लिए ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 3181 छात्रों में सिर्फ 28 एससी और 29 एसटी छात्र हैं। समिति ने सिफारिश की है कि संविधान में अनुच्छेद 15(5) के तहत निजी संस्थानों में भी आरक्षण लागू किया जाए। गाजीपुर का नाम बदलने की मांग। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मांग की है कि गाजीपुर का नाम बदलकर महर्षि गौतम के नाम पर रखा जाए। उनका कहना है कि आक्रांताओं के नाम हटाकर भारत के महापुरुषों के नाम जिले और शहरों को दिए जाने चाहिए। उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। दिल्ली दंगों के 3 आरोपियों को बरी किया गया। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। जज ने कहा कि पुलिस की जांच बेहद लापरवाह थी और गवाहों की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह फैसला उन कई मामलों में से एक है जहां अदालत ने 2020 के दंगों की जांच पर गंभीर सवाल उठाए। ऑपरेशन सिंदूर अब स्कूल पाठ्यक्रम में। एनसीईआरटी ने ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष मॉड्यूल तैयार किया है, जिन्हें कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। इसमें मई 2025 में पाकिस्तान पर की गई भारतीय सैन्य कार्रवाई, आतंकी ठिकानों पर हुए हमले को शामिल किया गया है। यह मॉड्यूल पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अध्ययन सामग्री के रूप में इस्तेमाल होगा। गोपालगंज में बुजुर्ग मुस्लिम दंपति से दुर्व्यवहार। बिहार के गोपालगंज में एक बुजुर्ग मुस्लिम दंपति को गाय ले जाते समय रोककर परेशान किया गया। हिंदू संगठन से जुड़े स्थानीय नेता प्रदीप मरे ने उन पर गौ तस्करी का आरोप लगाया और वीडियो भी बनाए। दंपति ने कहा कि वो सिर्फ पालन पोषण और दूध व्यवसाय के लिए गाय खरीदने जा रहे थे। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। जलालाबाद का नाम बदलकर परशुराम होगा। केंद्र सरकार ने यूपी सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब शाहजहांपुर जिले का जलालाबाद कस्बा जल्द ही परशुराम कहलाएगा। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने इसे सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान देने वाला फैसला बताया। प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को आभार जताया। दिल्ली में जख्मी मुस्लिम युवक को नहीं मिला इलाज। 26 साल के मोहम्मद शोएब उत्तर प्रदेश के बहराइच में रहने वाले काम की तलाश में दिल्ली आ रहे थे, लेकिन गुजरात के सूरत स्टेशन पर अज्ञात लोगों ने उन पर बेरहमी से हमला किया। परिजनों का आरोप है कि दिल्ली पहुंचने के बाद अस्पतालों ने इलाज से मना कर दिया। परिवार कहता है कि दिनों तक हमारा बेटा इन इलाकों में भटकता रहा। गुजरात स्कूल के नाटक में मुस्लिम समुदाय का अपमान।
भावनगर के एक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान बुर्का पहनकर हाथों में खिलौना बंदूक लिए बच्चियों को आतंकवादी की भूमिका में दिखाया गया। मुस्लिम समुदाय ने इसे छवि खराब करने की साजिश बताते हुए विरोध जताया है। शिक्षा विभाग ने इस पर जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। बिहार में राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा। लखीसराय में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और आरजेडी सांसद संजय यादव ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा। संजय यादव ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने अब वोट चोरी शुरू कर दी है। वहीं कन्हैया कुमार बोले ये यात्रा लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। बिहार की राजनीति में इस यात्रा को आने वाले चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर का विवादित बयान। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने किशनगंज की सभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को खुली धमकी दी। उन्होंने कहा कि 3 महीने रुकिए, दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। पीके ने बीजेपी नेताओं पर भ्रष्टाचार और कॉलेज पर कब्जे के गंभीर आरोप लगाए और एक बड़े नेता का काला चिट्ठा उजागर करने का ऐलान भी किया। पीके का यह बयान अब राजनीतिक हलकों में बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है। गया में पीएम मोदी की ऐतिहासिक रैली की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गया पहुंच रहे हैं। मगध विश्वविद्यालय परिसर में देश का सबसे बड़ा पंडाल तैयार किया गया है, जिसमें करीब 3 लाख लोगों के आने का अनुमान है। पीएम मोदी यहां 1675 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात देंगे। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। इस रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ये थी आज की सबसे अहम और खास खबरें। आप जुड़े रहिए इंसाफ टाइम्स के साथ, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है खास खबरें आपके लिए। बहुत शुक्रिया।